रात के 2:37 हुए थे। एक गहरी खामोशी के बीच, जब हर आवाज ठहर चुकी थी, अजय अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह देर रात तक काम करता था। उसकी आदत बन चुकी थी, मगर आज कुछ अलग था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय चौंका। इतनी रात कौन हो सकता है? उसने अपने कमरे के बाहर झांका, कोई नहीं। वह वापस बैठ गया और जैसे ही लैपटॉप पर काम करने लगा, इस बार जोर से और ज्यादा करीब से। अजय को लगा कि शायद नींद की कमी के कारण वह कुछ गलत सुन रहा है। उसने अपने कानों को रगड़ा, गहरी सांस ली और दोबारा लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान देने लगा। लेकिन फिर अब की बार दरवाजा हिला। अजय झटके से खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका, कोई नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अगली रात फिर वही हुआ, और इस बार कुछ ज्यादा अजीब था। अजय की परछाई उससे थोड़ी अलग हरकत कर रही थी। जब वह उठा तो उसकी परछाई सेकंड भर देर से हिली। जब उसने हाथ उठाया तो परछाई का हाथ एक अजीब सा मोड़ लेकर उठा। अजय ने सोचा, क्या ये मेरी नज़र का धोखा है? वह शीशे के पास गया। उसने खुद को गौर से देखा, और तभी परछाई ने मुस्कुरा दिया। लेकिन अजय नहीं मुस्कुराया था। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसे अब दरवाजे पर दस्तक भी सुनाई देती और सीलिंग से हल्की सरसराहट भी। लेकिन सबसे डरावना पल तब आया जब उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। दरवाजा खोलो अजय, उसने डरते हुए कॉल कट कर दी। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन बंद की, फोन पर उसका लाइव रिफ्लेक्शन दिखने लगा और पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। अजय ने तुरंत अपनी बैग पैक की और घर छोड़ने की ठान ली। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी, बल्ब झपकने लगे। पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हारे जाने का समय नहीं। अजय ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ को देखा, उसकी हथेली पर एक नाम खुदा हुआ था, अजय, 3 दिन शेष। अजय ने पंडित से संपर्क किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में कोई अनदेखी आत्मा है। लेकिन ये कौन है? अजय ने कांपते हुए पूछा। जो भी है, वो तुम्हें बस 3 दिन दे रहा है। भाग जाओ। अजय को अब भागना ही था। तीसरी रात अजय ने अपने घर की लाइट्स बंद कर दी। वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रात के 2:37 पर दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंधेरे से कोई बाहर आया। दी एंड। या कुछ और भी बाकी है। पूरी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।